जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती हैं, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकमात्र शास्त्र जिसका गायन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से हुआ है, वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। जब महाभारत के रण क्षेत्र के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस दिव्य गीत को गाया, वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता, शेष महेश गणेश भी नहीं। इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर हम मनुष्य की तो कोई बात ही क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज बोला जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता को धरती के हर इंसान को सुनना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण अवश्य किया जा सकता है। इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवत गीता के बहुमूल्य ज्ञान में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा देना, क्योंकि हम आपके लाभ के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए भगवत गीता के सबसे शक्तिशाली विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में सुधार करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिख देना। भगवत गीता का पहला सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि कर्म ही सबसे मोटा धर्म है। भगवत कृष्ण और गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही होता है। जो जैसा आपके कर्म होंगे, वैसा ही उनके परिणाम या फल भी होंगे। कर्मों का गणित सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, वह उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कीजिए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो मनुष्य जीव पाकर भी भगवान का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष का रास्ता पाकर भी उस पर जाने की चेष्टा नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता, वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति को राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा करने या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। अपने मन को और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे मोटा सहारा है। जो कोई भी सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त रहता है।
भगवान पर विश्वास उस तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो धैर्य रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं दूंगा। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी नहीं झुकने देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर आरूढ़ होने से ही मिलती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है और वह है आप खुद। शांत बने, तब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर होंगे तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए, तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से ही कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लो चुगली तो जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं है। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी ही इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे मोटी गलती बन जाती है। मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को समझा है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वही होता है जब वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बातों की मिठास अगर अंदर का भेद नहीं खोले, मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल से उतर जाता है या फिर दिल में उतर जाता है। बात केवल की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वह अवश्य ही कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। यही जिंदगी जीने का सार है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कर्म पर स्थान देना। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य करता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध में खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाएं, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, क्योंकि जो ध्यान
जो सबका रखता है वो अधिकार किसी पर नहीं जताता। श्री कृष्ण कहते हैं आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बेहद प्यारा है उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस को त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवाता है और अंत में उसके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं बचता। साथियों, जरा सोचिए, एक गलत पासवर्ड से अगर आपका मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खुलेंगे? दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रही है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं वह व्यक्ति के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर मेहनत करेंगे तो परीक्षा में सफल जरूर होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। संदेह से परे होकर जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने पर भी लोगों की भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला अलग तरीके से देता है। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सफलता होती है। अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से मुक्त होने चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मन के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर को भी सौंप देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा से प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही आपका स्वभाव बनता चला जाएगा। अब यह आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हो या नफरत। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो तुम्हारा घर है ना ही तुम्हारा ठिकाना। कोई भी इंसान जन्म से ही सब कुछ लेकर नहीं आता या बिल्कुल संपूर्ण नहीं बन पाता। वह अपनी सोच और काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। याद रखना कि मुश्किलें देने वालों से मोटा होता है मुश्किलों से निकालने वाला। अगर ये बात समझ में आ जाए तो मुश्किलें ज्यादा दिन तक टिकती नहीं। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से शरीर तंदुरुस्त, दिमाग साफ, दिल उदार और जेब भरी रहती है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम कहाँ हैं और किधर जा रहे हैं। हिम्मत करनी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस प्रयास करो। लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो वह करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो
आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।